हेलो गाइस, मैं आनंद सर द अल्फा क्लासेस की ओर से आज हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन के भाग 2 लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में। ठीक है, कि प्रकाश के प्रवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश, आइए हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। प्रकाश के प्रवर्तन क्या होता है। प्रकाश का प्रवर्तन, इट मींस रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, क्या होता है प्रकाश का प्रवर्तन? किसी सतह से प्रकाश को टकराकर पुनः पहले माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तन कहते हैं। ठीक है, द फिनोमेनन ऑफ बॉन्डिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लैक्शन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रिफ्लैक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग क्या बात करें कि जो प्रकाश का प्रवर्तन होता है अच्छी तरह से आपको किसी चिकने सतह से होती है। ठीक है, अगर कोई सरफेस रफ है, रुखड़ा सतह है, तो उससे प्रकाश का प्रवर्तन सही से नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है आपको कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार सतह पर आपतित तो होती है, तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। जो ये फेनोमेनन है, ये जो घटना है, क्या होता है आपको? प्रकाश का प्रवर्तन होता है। जैसे हम लोग क्या बात करें, प्रकाश का किसी दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना। जैसे हम लोग अगर एक दर्पण लिए हुए हैं, ठीक है, अगर दर्पण पर लाइट टकराएगा तो क्या होगा? पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा। इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। ठीक है, परावर्तन दो प्रकार का हो गया आपको, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। ये नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें, जो आपतित किरणें होती है प्रकाश का, एक दूसरे के समानांतर हो। ठीक है, आपतित किरण क्या हो? एक दूसरे के समानांतर हो, और परावर्तित किरण भी एक दूसरे के समानांतर हो। ठीक है, आपतित किरण के समानांतर होने पर परावर्तित किरण भी समानांतर होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ गया? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अनियमित परावर्तन के। तो जो अनियमित परावर्तन होता है, इसमें आपतित किरण तो समानांतर होती है, बट परावर्तित किरण समानांतर नहीं होती है। ठीक है, आपतित किरण के समानांतर होने पर परावर्तित किरण समानांतर नहीं होती है, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अभी देखिए एक चीज और आपको समझना है यहाँ पर कि जो नियमित परावर्तन होता है वो एक आपको प्लेन सरफेस से होता है। ठीक है, चिकनी सतहों से होता है। ठीक है, एक हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट सरफेस से, प्लेन सरफेस से होता है। जबकि अनियमित परावर्तन का बात करते हैं बाबू, तो सरफेस थोड़ा रफ होता है, रुखड़ा सरफेस होता है, रफ सरफेस होता है। ठीक है, तो ये आपको रफ सरफेस से अनियमित परावर्तन होता है और चिकनी सतह से नियमित परावर्तन होता है। समझ गया? तो परावर्तन हम लोगों का जो नियमित है और अनियमित है, वो डिपेंड करता है सतहों के ऊपर भी। जो नियमित परावर्तन होता है वो चिकनी सतह से होगा, जो अनियमित परावर्तन होता है वो रुखड़ी सतह से होती है। ठीक है, लेकिन एक बात और अवश्य आप याद रखिएगा कि नियमित परावर्तन हो या अनियमित परावर्तन हो, दोनों कंडीशन में ये प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। ठीक है, दोनों कंडीशन में प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। चलिए हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? दो हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। जैसे कि पहला नियम में हम लोग क्या बात करते हैं, फर्स्ट नियम क्या है? प्रथम नियम क्या है कि आपको क्या है? तल के अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच का कोण, मतलब कि आपतन का कोण। ठीक है, परावर्तित किरण तथा तल के अभिलंब के बीच का कोण, मतलब कि परावर्तन का कोण। मतलब आपतन का कोण और परावर्तन का कोण क्या होता है? सदैव बराबर होता है, हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण के लिए आई लिखते हैं बाबू, किसके लिखते हैं हम लोग? आई। आपतन कोण के लिए आई लिखते हैं और परावर्तन कोण के लिए आर लिखते हैं। मतलब कोण आई बराबर कोण
आर हो गया। पहला नियम क्या हो गया कि आपतन का कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या होता है, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। सॉरी देखो हम लोग इसको सही से कैसे बोल सकते हैं हम लोग, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। आइए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पर यह है बाबू आपका आपतित किरण, ठीक है, ये क्या है आपका आपतित किरण, ये क्या है आपका परावर्तित किरण, और ये क्या हो गया आपका अभिलंब। अभिलंब जो होता है नॉट अ रियल लाइन, ठीक है, इट इज अ हाइपोथेटिकल लाइन। कल्पना करते हैं हम लोग, वास्तव में होता नहीं है। अगर आप सोच लो कि यहां से रे जा रहा है ऐसे, अब एक यहां पर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया जाएगा तो क्या रे इधर पार करेगा, नहीं पास करेगा, है ना। ये होता है कि आपको हाइपोथेटिकल होता है, मतलब काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है ये, ठीक है, कि यहां पर एक लाइन है, ठीक है, ये ऐसा होता है आपको अभिलंब, ये काल्पनिक रेखा करके चलेंगे। तो ये हो गया आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, ये क्या होता है आपका आपतन कोण होता है। क्या होता है बाबू, आपतन कोण होता है। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है, परावर्तन कोण होता है, ठीक है, परावर्तन कोण होता है। तो कोण हम लोग का दो हो गया। आपतन कोण को I से लिखा जाता है और परावर्तन कोण को R से लिखा जाता है। यही फर्स्ट लॉ है कि आपतन का कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अभी देखिए ध्यान से, ये आपका जो बिंदु होता है यहाँ पर, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब ना, तल के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। समझ गया। तो ये आपका क्या हो गया, परावर्तन के दो गो नियम हो गया, ठीक है। आपको अच्छे से इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम होता है। अगला हम लोग बात करेंगे बाबू प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज द इमेज। प्रतिबिंब क्या होती है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती है। मतलब कि दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, सॉरी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। दो किरणों के, दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि जिस बिंदु पर किसी दर्पण से या किसी सतह से परावर्तित होकर के किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वहीं पर क्या बनता है बाबू, आपको प्रतिबिंब का निर्माण होता है। समझ गया। तो वहां पर आपका प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब का प्रकार आपका दो होता है, ठीक है। प्रतिबिंब का प्रकार आपका दो होता है। प्रतिबिंब प्राकृतिक में कितने होते हैं, दो होते हैं। एक आपको क्या हो गया बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा क्या हो गया आपको, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब कितने हो गए, दो, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। अब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, रियल इमेज। व्हाट इज द रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। तो अगर रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से, वास्तविक कटानों से जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, परावर्तित किरण के, दो परावर्तित किरण के वास्तविक कटान बिंदु से आपका प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है। वो क्या बनता है, आपको वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जैसे आपको यहाँ पर लिखा गया है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। बहुत शॉर्ट टर्म में डिफिनेशन है आपका। यह पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, स्क्रीन पर इसे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या, अगर आपको वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। ये हम लोगों की और भी आता है, आपको क्वेश्चन में कर देता है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें, अंतर बतलाएं, अंतर लिखें, ठीक है। तो वहां पर भी हम लोग को ये पॉइंट याद रखेंगे तो आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिच्छेद करने से बनता है किरणों के, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। ये आपको वास्तविक प्रतिबिंब का हो गया। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है बाबू, तो आभासी प्रतिबिंब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आभास होने वाला ना, नॉट अ रियल। क्या होने वाला है, आभास होने वाला। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि किरणों के आभासी कटान से,
ठीक है, वास्तविक रूप से नहीं काट रहा है आपको, किरण को आभासी कटा, सब एक्सटेंडेड लाइन करते हैं जब, तो वहां पर जब किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आपको आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? आपको आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, हम लोग क्या बात करते हैं, यह तब बनता है जब प्रकाश से किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती है, मतलब कि आभास होती है। ठीक है, वास्तव में होती नहीं है लेकिन मान के चलते हैं कि हो रहा है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला क्या बात करते हैं हम लोग, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है बाबू? हमेशा सीधा होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? आपको हमेशा सीधा होता है ना। अब बात करनी है हम लोग को दर्पण के बारे में। तो आप इतने अच्छे से कर लेते हो मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में अच्छे से इतने कर लेते हो तो आप मान लो कि एक अच्छा सा क्वेश्चन डील कर पाओगे। ठीक है, ये हम लोग को हायर क्लास में भी बहुत सपोर्ट करता है, 10th क्लास का टॉपिक। ठीक है, देखिए अगला बात करना हम लोग को दर्पण के बारे में। बाबू दर्पण क्या होता है? ठीक है, दर्पण क्या होता है? तो दर्पण जो होता है आपको एक हाईली पॉलिश सरफेस होती है। दर्पण क्या होता है? एक हाईली पॉलिश मतलब कि अच्छे से पॉलिश की हुई सतह होती है। देखिए यहाँ पर लिखा होगा आपको, दर्पण कांच का ही एक भाग होता है जिसका एक सतह क्या होता है? चिकन था, दूसरा सतह क्या होता है? आपको परावर्तक होता है, यानी आपका पॉलिश किया होता है। ठीक है, पॉलिश किया होता है मतलब कि हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि हाईली पॉलिश सरफेस जो प्रकाश की किरणों को प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो दर्पण हम लोग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार की बात करेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग को दर्पण 3 प्रकार का हम लोग बात कर सकते हैं। कौन कौन सा? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परावलय दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परावलय दर्पण। तो ये समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण क्या होता है? जिस दर्पण के परावर्तक सतह क्या होती है? समतल होती है ना, प्लेन होती है, एकदम चिकनी होती है। जिस दर्पण के परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अगले हम बात करेंगे गोलीय दर्पण का परिभाषा तैयार कर देंगे हम लोग परिभाषा। ठीक है, समतल होगी आपको, यदि किसी कांच की पट्टी की एक सतह को पॉलिश कर दी जाती है तो वह क्या करता है? आपको उस पट्टी को ही हम लोग समतल दर्पण कहते हैं, दर्पण का निर्माण करता है। ठीक है, ये जो कांच की पॉलिश जो पट्टी होती है बाबू, उस कांच की पट्टी के पीछे आपका सिल्वर का कोटिंग होता है। किसका होता है? सिल्वर का या एल्युमिनियम का भी कोटिंग होता है। अच्छा, सिल्वर का कोटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जो सिल्वर होता है बाबू वो लगभग 95% प्रकाश को परावर्तित कर देता है। कितना परसेंट? 95%, 95% प्रकाश को परावर्तित करता है। कौन? सिल्वर, चांदी। ठीक है, जबकि एल्युमिनियम जो होता है आपको लगभग 90% प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ठीक है, लगभग 90% प्रकाश को परावर्तित करता है। इसलिए दर्पण के पिछली भाग को सिल्वर या एल्युमिनियम से कोटिंग किया जाता है, उसको लेपित किया जाता है। ठीक है, चलिए सिल्वर क्या होता है? आपको एक अच्छा प्रवर्तक होता है, इसको कोटिंग करते हैं हम लोग। अगला बात क्या करेंगे? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का गुणधर्म। अब समतल दर्पण में कैसा कैसा आपको प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे बाबू कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। मतलब समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। मतलब कि U बराबर क्या होता है? V होता है। समझ गए? U बराबर क्या होता है आपको? V होता है। दूसरी बात करते हैं, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। मतलब कि जो समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु खड़ा है और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है उन दोनों का ऊंचाई क्या होती है? बराबर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग डैश कर दें और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग एच कह दें तो एच डैश और एच क्या होता है? आपस में बराबर होता है। समझ गए? अगला कहते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी और सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है और सीधा होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं कि समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो कितना होता है? 1 होता है। इकाई मतलब क्या हो गया आपको? 1 होता है। एक और पॉइंट हम लोग अच्छे से याद रखेंगे कि समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो कितना था बाबू? इनफाइनाइट। क्या होता है आपको?
इनफाइनाइट, अनंत होता है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है आपको? अनंत होती है। तो इतना पॉइंट आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।